नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बेटा करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कक्षा 8 विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 15। आपकी जो कार्यपत्रक है उसका टॉपिक है पदार्थ, धातु व अधातु। पिछली वीडियो में बेटा हमने धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम धातुओं के उसके अलावा अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ध्वनिक, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। तो धातुएं जो होती हैं बेटा, जब उसको धातु से बनी वस्तु को हम किसी कठोर सतह से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और यही धातुओं को हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो चम्मच देखिए, स्टील का लीजिए, उसको गिलास पर आप टकराइए स्टील के, या फिर लकड़ी के दरवाजे, दोनों में ध्वनि को सुने और उसके अंतर को पहचाने। दूसरा जो भौतिक गुण है बेटा वह है विद्युत का सुचालक कुचालक। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। हमें चाहिए बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर एक परिपथ बनाएं, जैसे कि ये बना रखा है। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। तो दोनों पॉइंट को जोड़कर आपने चेक करना है कि बल्ब जल रहा है या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थ को ए तथा बी के बीच में जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। देखिए कौन कौन सी चीज़ें दी हैं आपको बेटा। लोहे की कील, जब हम यहाँ लोहे की कील लगाएंगे तो बल्ब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जलेगा। कोयला लगाने पर नहीं जलेगा। एल्युमिनियम तार लगाएंगे तो जलेगा और तांबे पर भी जलेगा। तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वह विद्युत सुचालक कहलाते हैं। तो विद्युत सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, जिनमें विद्युत क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। तो और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। तो जो सामान्यता होता है बेटा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो वो क्या करती हैं, विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। पर ग्रेफाइट बेटा, सब में क्या है, कहीं ना कहीं कुछ अपवाद हैं इसमें थोड़े बहुत। जैसे ग्रेफाइट एक अधातु है पर यह विद्युत की सुचालक है। तीसरा भौतिक गुण आपका है ऊष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं। तो यहाँ क्या हुआ, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, घंटी बजी और वो उस चम्मच को कढ़ाई में छोड़ के चली गई। अब जो आपकी चम्मच है बेटा वो क्या है, धातु की बनी है और वो ऊष्मा की चालक है, सुचालक है। तो उससे क्या हुआ, जब जो वस्तु चालक होती है तो वहाँ पर एक सिरे से गर्म ऊष्मा क्या होती है, ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है और वो पूरा गर्म हो जाता है। तो जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया उसको तो उनका हाथ जल गया, तो इसलिए उनकी चीख निकल गई। तो धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा चालन नहीं होता तो वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। हैंडल पर लकड़ी लगाने से ऊष्मा धातु के तवे से हमारे हाथों तक नहीं आएगी और हमारे हाथ जलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी। धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। चम्मच क्या थी, धातु की बनी होती है और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिसके कारण वह गर्म हो गई, इसलिए गर्म चम्मच पकड़ते ही पिंकी की मम्मी की चीख निकल गई।
और धातुओं के 3 उपयोग। धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है, धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में होता है, धातुओं का उपयोग मशीनरी, खाना बनाने के बर्तन आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विद्युत और ऊष्मा सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। बेटा विद्युत सुचालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो इसमें कौन आती है, धातुएं। और ऊष्मा सुचालक वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को प्रभावित होने देते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है बेटा, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु। तो लोहा बेटा, लोहे में चमक होती है, आघात वर्धीनता मतलब उसको हम क्या पीट पीट कर वो टुकड़ों में हो जाता है या उसकी चदरें बन सकती हैं, तो ये टुकड़ों में नहीं टूटता, तो ये आघात वर्धनीय है। तन्यता हमने पढ़ा था, तन्यता क्या होती है, मतलब जिससे हम उसकी खींच के तारे बना सकते हैं, तो लोहे को खींच के तार बनाई जा सकती है। ध्वनिक होती है, आवाज़ आती है। हाँ, ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक, तो ये क्या होगी बेटी, ये होगा बेटा धातु, ये आपकी धातु हो जाएगी। तांबा, तांबा में चमक होती है, आघात वर्धीनता भी होती है, तन्यता, ध्वनिक भी होता है, ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, तो ये भी आपका हो गया धातु। फिर कोयला बेटा, कोयले में चमक नहीं होती, आघात वर्धीनता भी नहीं है, टुकड़ों में टूट जाएगा, तन्यता भी नहीं होती, आवाज़ भी नहीं, ध्वनिक भी नहीं, ऊष्मा का सुचालक भी नहीं और कुचालक भी, विद्युत का सुचालक भी नहीं, तो ये आपकी है कोयला अधातु। फिर कार्बन छड़ बेटा, इसमें चमक नहीं होती, आघात वर्धीनता नहीं है, तन्यता, ध्वनिक भी नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक भी नहीं है। विद्युत सुचालक बेटा, विद्युत सुचालक भी नहीं होगा, तो कार्बन छड़ आपकी हो गई अधातु। इसके बाद आपका है एल्यूमिनियम, तो इसमें चमक है, आघात वर्धीनता भी है, तन्यता, ध्वनिक भी है, ऊष्मा सुचालक भी है और विद्युत सुचालक भी है, तो एल्युमिनियम आपकी हो गई धातु। तो आज हमने इस वीडियो में बेटा कुछ अन्य भौतिक गुण पढ़े धातुओं और अधातुओं के। आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।